आपने बहुत अच्छी सी बात कर दी ऑलरेडी ये उसको जो है इट इज द स्टेट शेल एंडवेयर, तो इसमें स्टेट की डेफिनेशन जो है वो स्टेट एज अ नेशन लिया जाता है बिकॉज इट हैज उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया है। एनी लेजिस्लेचर, कोई भी राज्य की विधानसभा को ये पावर नहीं है कि वो ऐसा लॉ बनाए कि वो टेरिटरी ऑफ इंडिया को कवर करे। और इस तरह से अगर कोई स्टेट ऐसा कानून बनाती भी हो, इर्रिस्पेक्टिव व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड, एज एन एकेडमिशियन मैं कह रहा हूँ कि ये कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली अगर ये काम करती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट या तो आर्टिकल 44 के तहत नहीं हो रहा है, ये उसकी अपनी मनमानी से। पीरियडिकली हम ये भी देखें कि 1985 से सुप्रीम कोर्ट कहता आया अहमद खान वर्सेस शाहबानो का जो केस था इट वाज अ मियर मैटर ऑफ द मेंटेनेंस, जिसको के सिविल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी के सेक्शन 125 से डील करना था। सुप्रीम कोर्ट को काम है कि जो सीआरपीसी के प्रोविजन है उसको इंप्लीमेंट करें। देयर इज नथिंग टू डू विद द यूसीसी, उसका सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है। उसके बाद सरला मुद्गल का जो केस है जिसमें कि जैसे साहब ने फरमाया इसको बोलते हैं कलरेबल कन्वर्जन, आर्टिफिशियल दिखावे करने के लिए रिलीजन को बदलना। सरला मुद्गल का है लीगल अथॉरिटी नहीं दे पाई इसलिए उसने वहां गया और किसी को डिफ्रॉड, किसी को दिलाने के लिए एक तजवीज पेश की गई कि भाई ये जो राइट्स अवेलेबल है मुस्लिम महिला को, ये राइट्स हिंदू महिलाओं को भी अवेलेबल होनी चाहिए। देयर हैज टू बी यूनिफॉर्मिटी इन द लॉ। और वहां से एक बेसिक कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ। वासिफ हुसैन, को कन्वीनर गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति। गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति गुजरात की तमाम बड़ी मिली ऑर्गेनाइजेशन का एक अम्ब्रेला फेडरेशन है। इसके तरफ से आज हमने एक कंसल्टेशन मीटिंग बुलाई थी। इसमें तमाम दीनी मिली इदारे और तमाम मजहबी शख्सियात, सियासी शख्सियात और जो सोशल लेवल पर एक्टिव हैं ऐसे लोगों को हमने यहाँ जमा किया था ताकि हम एक राय कायम कर लें कि हमें इस मुद्दे पर क्या काम करना है आगे। तो हमने यहाँ पर जो 2-3 चीज़ें डिसाइड की है। पहली चीज़ ये हमने हमारा इत्तेफाक राय के साथ ये हमने डिसाइड किया है कि जो कमेटी बनी है इस कमेटी के बारे में हमारी राय ये है कि ये एक सोची समझी, ऐसा लगता है कि सोच समझ के कि बस हमको कुछ ला देना है। ख़ास तौर पे जो इसके अध्यक्ष बनाया गया है जस्टिस रंजना देसाई को, उसके बारे में हमारे रिजर्वेशन है कि उन्होंने एक स्टेट में पहले ही एक ऐसा लॉ पास करवा दिया है कि जो एंटी मुस्लिम लॉ भी हम कह रहे हैं उसको, और ख़ास तौर पर ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है। इसलिए हमको इस कमेटी जो बनी है इसके ताल्लुक से भी रिजर्वेशन है। पहली चीज़ ये, लेकिन बहरहाल डायलॉग का सिलसिला बना रहना चाहिए। इसलिए दूसरी चीज़ हमने डिसाइड की है कि जब भी ये कमेटी की तरफ से हमको बुलाया जाएगा हम इस कमेटी में हाजिर होंगे और हमारे जो मुद्दे हैं, हम जिसको गलत समझ रहे हैं, जिसको हम गैर दस्तूरी समझ रहे हैं, जिसको हम मुल्क के लिए खतरा समझ रहे हैं, मुल्क के लोगों के लिए खतरा समझ रहे हैं, वो हम उसके सामने रखेंगे। और तीसरा चीज़ हम ये काम जो करेंगे वो ये है कि हम आम बेदारी की मुहिम चलाने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली कॉमन सिविल कोड तो है जो, या तो हम उसको कहें यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन यूनिफॉर्म है नहीं, असर सबको करेगा। उसके लिए भी हमने डिस्कशन किया है कि हम आम लोगों के पास भी जाएंगे, उनको बताएंगे कि आप पर किस तरह असर कर सकता है। लेकिन जो ऐलान हुआ है सरकार की तरफ से, वो ऐलान ही हुआ है कि वो हम एसटी कम्युनिटी को इसमें इन्वॉल्व नहीं रखेंगे। तो जब अपने आप एक ख़ास कम्युनिटी को निकाल ही दिया तब ये यूनिफॉर्म कैसे रहा? तो यूनिफॉर्म रहा ही नहीं। इसीलिए जाहिर सी बात है मुसलमानों में बेचैनी होगी, तो मुसलमान बेचैन है, इसलिए वो अब कंसल्टेशन भी कर रहे हैं। हो सकता है आगे प्रोटेस्ट भी करें, सरकार से बातचीत भी करें, प्रोटेस्ट भी करें, अपनी राय दें लोगों के सामने। ये मुसलमानों तक बात पहुंचाने के लिए एक तो हम जुमा के खुतबा जो होते हैं हमारे पास, हम उसका इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। और साथ ही साथ हम ये भी कोशिश करेंगे समिति की तरफ से कि हम छोटी छोटी मोहल्ला सभाएं भी करें। बड़ी सभा करने का मौका नहीं है रमज़ान की वजह से, लेकिन छोटी छोटी मोहल्ला सभा की जा सकती है। तो इसके बारे में हम सोच रहे हैं कि हम पूरे कम से कम अहमदाबाद में हम लोगों के बीच में जाएँ और अहमदाबाद के बाहर भी हम लोगों को ये मैसेज पहुँचाएँगे कि ये जो यूसीसी आ रहा है ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये मुसलमानों की शरीयत पे हमला है। तो वहाँ पर भी लोगों को बेदार करने की इंशाल्लाह कोशिश करें। इसी लागू हो जाएगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल आ ही गया है ना, बाबरी मस्जिद ले ही ली गई, ये सब तो होना है अगर इसको क्या हो ही गया। लेकिन बहरहाल एक प्रोटेस्ट तो आपको दर्ज कराना चाहिए। आप जिंदा हैं ये लोगों को आपको बताना चाहिए, जिंदा रहने का सबूत देना चाहिए। तो ये जो तमाम काम है जो डेमोक्रेटिक कंट्री में होना चाहिए, वो तमाम चीज़ हर हिंदुस्तानी को करना चाहिए और उस हैसियत से मुसलमानों को भी करना चाहिए।
ये हो जाएगा ये सोच के हम बैठ जाएंगे तो लोगों के लिए इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इकबाल शेख एडवोकेट। देखिए, यूसीसी की एक कमेटी गुजरात सरकार ने बनाई है, जिसकी चेयरपर्सन रंजन देसाई है और उसके साथ 3-4 मेंबरान शामिल है। वो गुजरात में यूसीसी को नाफिज यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करना चाहते हैं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी मुसलमानों पर हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू सिविल जो लॉज हैं वो इम्पोज करने का एक पर्पज़ जैसा लगता है। जिस तरह से यूसीसी को उत्तराखंड में बनाया गया है, पहले तो हम जो इसकी हेड है जस्टिस रंजन देसाई, वो पहले उत्तराखंड में कमेटी की हेड रह चुकी है और उन्हीं ने वहाँ उत्तराखंड में यूसीसी का फॉर्मेशन करवाया है। तो उनका माइंड दिलो दिमाग बिल्कुल साफ़ है, वो प्रेजुडाइज माइंड से यहाँ गुजरात में है। एक बार उन्होंने यूसीसी वहाँ बनाया है तो उनका माइंड क्लियर ओपन है, वो यहाँ भी उसी तरह का वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला विरोध उनसे है। एक तो वो माजूर हैं, वो खुद अभी प्रवास यानी कि टूरिज़्म जगह जगह घूमना, लोगों से मिलना, बात करने के लिए वो इनकेपेबल हैं। ऐसे व्यक्ति को चेयरपर्सन बनाया है, जिसने पहले ही अपना दिमाग खुला कर दिया है कि वो माइनॉरिटीज़ के और मुस्लिम पर्सनलों के ख़िलाफ़ है। हम उसका बिल्कुल पुरजोश एहतजाज करते हैं, विरोध करते हैं, उसके खिलाफ हैं। दूसरी बात, जो यूसीसी वो बनाने जा रहे हैं, वो यूसीसी भारत के संविधान के आर्टिकल 25 के खिलाफ है। वो हमारे मजहबी कानून के खिलाफ है, हमारे कुरानी कानून के खिलाफ है, हमारे पर्सनल लॉज के खिलाफ है। वो हमारी शरीयत में, हमारे मज़हब में ये यूसीसी का फॉर्मेशन एक दखलंदाजी है, जिसका हम मुखालिफत करते हैं, विरोध करते हैं। दूसरी कम्युनिटी को तो वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, बात अवॉइड करते हैं, जैसे कि शेड्यूल ट्राइब को ये असर कर सकता है, लेकिन उन्होंने उत्तराखंड में एंटायर शेड्यूल ट्राइब को अवॉइड कर दिया, उससे बाकात कर दिया है। तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बना रहे, वो बिल्कुल टारगेटेड मुस्लिम अगेंस्ट मुस्लिम सिविल कोड बना रहे हैं। तो वो उनका इंटेंशन ये बिल्कुल साफ़ है। जिस तरह से उत्तराखंड में कानून बनाए हैं कि अगर आप निकाह करेंगे, और उसकी एक कैटेगरी बनाई है, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड मैरिज की एक लिस्ट बनाई है, जिसमें कजिन्स के साथ हम मैरिज नहीं कर सकते। तो ये जो यूसीसी बनाने जा रहे हैं, उसमें मुसलमान जो आज हलाल है मैरिज, हमारा कजिन्स के साथ, हमारी खालाजात लड़की के साथ, बहन के साथ, हमारी मामूजात बहन के साथ, हमारी फूफीजात बहन के साथ, जो रिश्ते हमारे लिए कुरान ने हलाल किए गए हैं, वो तमाम रिश्तों को ये यूसीसी प्रोहिबिट करने जा रही है। इसलिए हम अपने कजिन्स के साथ मैरिज नहीं कर सकते। अगर वो मैरिज हुआ तो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वो मैरिज वाइड यानी इलीगल गिना जाएगा। और डाइवोर्स भी अगर आप किसी इस्लामिक लॉ के मुताबिक दोगे तो पिनल सेक्शन लगेगी, उसमें प्रोसिक्यूशन होगा। और अगर आपने इस्लामिक तौर तरीके से डाइवोर्स दिए यूसीसी आने के बाद, तो आपको 3 साल की सज़ा दी जाएगी। तो इस तरह से ये जुल्म बर्पा होने जा रहा है माइनॉरिटी पर, मुसलमानों पर, यूसीसी के नाम से। तो यूसीसी किसी भी तरह से मुसलमानों को कबूल नहीं है, मुसलमानों के कानून के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ है और सोशल स्ट्रक्चर के भी खिलाफ है। वो इस मुल्क को तबाह करने की लाइन पर यूसीसी बनाने जा रहे हैं। जो यूसीसी बनाने जा रहे हैं, जो शरीयत के खिलाफ है, तमाम शरीयत के कानून को नष्ट करने की कोशिश यूसीसी से है। हम उसकी मुखालिफत करते हैं, हम उसके खिलाफ रिप्रेजेंटेशन करेंगे, हम कमेटी के सामने जाएंगे, हम सड़क पर जाएंगे, लोगों को जमा करेंगे, लोगों से पीसफुल इसका प्रोटेस्ट करवाएंगे और जो भी डेमोक्रेटिक वेज है उससे हम इसकी मुखालिफत करेंगे।